इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एएनएम और सीएचओ भर्ती परीक्षा के डीवी के लिए कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। आपके डीवी कब होगी और डीवी के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो कब से शुरू हो रहे उसके बारे में अपडेट दूंगा। और डीवी का काम इस बार आपके विभाग द्वारा किया जाएगा, इसलिए विभाग से जब भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत स्टूडेंट होते हैं जिन्हें डीवी से लेकर कोई अपडेट नहीं मिल पाती है, तो उन्हें टाइम पर अपडेट मिले इसकी वजह से वो हमारे चैनल से जुड़े रहे। क्योंकि सीएचओ और एएनएम भर्ती परीक्षा का डीवी का काम अब विभाग करेगा, और विभाग कब डीवी करवाएगा, ऑफलाइन करवाएगा या ऑनलाइन करवाएगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं सीएचओ और एएनएम भर्ती परीक्षा की डीवी को लेकर कोई भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, डीवी आपके 2 से 3 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के सचिव द्वारा बताया गया है कि डीवी के लिए जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपके एएनएम और सीएचओ भर्ती परीक्षा के लिए 4 या 5 सितंबर से शुरू कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि इसका जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि जीएनएम में भी देखा होगा, इन्होंने बोर्ड की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला कि डीवी में कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, ठीक इसी तरह से एएनएम और सीएचओ के लिए भी आपका नोटिफिकेशन डाला जाएगा। उसमें यह भी बताया जाएगा कि स्क्रूटनी फॉर्म आप कब से कब तक फिल कर पाओगे। तो जो ये नोटिफिकेशन कल या परसों की डेट में आपको देखने को मिलेगा, और सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और उन नोटिफिकेशन की जो डेट दे रखी होगी उस नोटिफिकेशन में कि स्क्रूटनी आवेदन आप इस डेट से इस डेट तक भर सकते हो, तो उस डेट में आपको कैसे भरना है, एसएसओ आईडी के माध्यम से किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उन पीडीएफ की साइज क्या रहने वाली है, वो सभी चर्चा आपको जैसे ही लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। अब डीवी का काम कौन करेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी राज्य सरकार ने फैसला ले लिया कि भर्ती परीक्षाओं में जो पहले डीवी का काम बोर्ड ही करता था, एग्जाम भी बोर्ड ही करवाता था, फाइनल रिजल्ट भी बोर्ड ही जारी कराता था, अब भर्ती प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि एग्जाम बोर्ड करवाएगा, उसके बाद बोर्ड डीवी की लिस्ट निकालेगा, और वो लिस्ट हर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो विभाग है उन्हें सौंप देगा, और उसके बाद विभाग उनकी डीवी लेगा। अब विभाग ऑनलाइन ले या ऑफलाइन वो विभाग पर डिपेंड करता है कि उन्हें सही कौन सी लगती है, और उन्हें ज़्यादा से मैक्सिमम टाइम जो दे रखा है वो 45 दिन का दे रखा है। अगर स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है तो इसमें 15 दिन और ऐड कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 दिन के अंदर उन्हें डीवी कंप्लीट करनी होती है। और इन 60 दिन में वो भी दिन ऐड है जिसमें कि फर्स्ट अटैम्प्ट पर जो स्टूडेंट अनुपस्थित रहते हैं उन्हें दूसरा मौका दिया जाता है डीवी के लिए, तो वो भी इन 60 दिन के अंदर ऐड किया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, 4 या 5 सितंबर से आपके स्क्रूटनी फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके 10-12 दिन बाद आप डीवी के भी अपडेट विभाग की ओर से आ जाएगी। क्योंकि ये जैसे ही स्क्रूटनी फॉर्म आपके फिल हो जाएंगे उसके बाद बोर्ड जितने भी डीवी से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो विभाग को सौंप देगी, और उसके बाद विभाग अपना कार्य शुरू कर देगा। और जैसे ही विभाग द्वारा कोई अपडेट आती है डीवी को लेकर, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी या कब से होगी, तो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन अगर अभी तक आपने ऑन नहीं किया तो वो भी ऑन करिए, ताकि सीएचओ और एएनएम भर्ती परीक्षा के डीवी से रिलेटेड में कोई भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि डीवी के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। स्क्रूटनी फॉर्म वो मैं जीएनएम का, जैसे डीवी का आपने नोटिफिकेशन देखा होगा उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सीएचओ और आपके एएनएम भर्ती परीक्षा में कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार करके रखने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले दे रखा है अंक पत्र सेकेंडरी, यानी कि 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी होगी। कहाँ पर अपलोड करनी है? एसएसओ आईडी पर, जब आपके स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा, और वो लिंक एक्टिव होते ही मैं आपको बता दूंगा अलग से वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर कि आपको कैसे दस्तावेज अपलोड करने हैं, उनकी पीडीएफ की साइज़ कितनी रहनी चाहिए। क्योंकि जितनी उन्होंने पीडीएफ की साइज़ बताई उससे ज़्यादा अगर आप रखोगे तो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं होगा। और खासकर ये ध्यान रखें, जहाँ चीज़ जो पूछी जाए वो वहीं अपलोड करें। जहाँ 10th की मार्कशीट अपलोड करने का पूछे वहाँ 10th की मार्कशीट ही अपलोड करें। कोई दूसरी 12th या कॉलेज ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड कर दी तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए ऐसी गलती भी मत करना। अब अगर किसी के पास 10th क्लास की मार्कशीट के साथ उनका प्रमाण पत्र या उपाधि है तो उन्हें वो भी अपलोड करनी है। किसी किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं भी होती है। नेक्स्ट आपको 12th क्लास की मार्कशीट, अंक पत्र हैं वो अपलोड करना है। ये सभी आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं।
इसके बाद आपको प्रमाण पत्र उपाधि 12th क्लास की जो भी जिनके पास है प्रमाण पत्र उपाधि, किसी किसी में मिल जाती है बोर्ड के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं मिलती है, तो जिनके पास है तो उनको अपलोड करना है। उसके बाद आपको अगर ग्रेजुएशन की अंक पत्र ANM भर्ती परीक्षा के लिए और CHO परीक्षा के लिए स्नातक का जो अंक पत्र है वो अपलोड करना है। आगे दे रखा है प्रमाण पत्र या उपाधि स्नातक की। इसके अलावा अगर अधिस्नातक की हुई है तो उसका अंक पत्र अपलोड कीजिए, नहीं की हुई है तो कोई बात नहीं, और उसका प्रमाण पत्र और उपाधि भी आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा डिग्री जो भी आपके पास है, ANM की है, GNM की है, जो भी आपके पास डिग्री है, जिस आपका फील्ड है उससे रिलेटेड जो भी डिग्री है उसका अंक पत्र यानी कि उसकी मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी है। और ध्यान रखें आप कॉलेज की करो या जिसकी भी अपलोड करो मार्कशीट, अगर कोई सेमेस्टर ज़्यादा है तो आपको वो सभी सेमेस्टर वाइज क्रम में जमानी होगी। जैसे कि कोई भर्ती परीक्षा आपके जैसे कि ग्रेजुएशन BSc को मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जिसमें आपके मान लीजिए 4 सेमेस्टर है या 3 सेमेस्टर है, तो उनको आपको पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर इन तीनों को एक ही PDF में मर्ज करके अपलोड करनी है। ऐसा नहीं कि पहले सेमेस्टर की अपलोड की फिर आप ऑप्शन ढूंढो दूसरे और तीसरे के लिए, वहाँ ऑप्शन एक ही होगा एक PDF के लिए। इसलिए आपको तीनों को सीरियल वाइज में मर्ज करना होगा, पहले थर्ड फिर फर्स्ट फिर सेकंड, ऐसा नहीं करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसी सीरियल क्रम में आपको सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है एक ही PDF में मर्ज करके अपलोड करना है। और ध्यान रखें जो जहाँ चीज़ पूछी जाए वो चीज़ वहीं अपलोड करनी है। बाकी जैसे लिंक एक्टिव होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताऊंगा। और DV के बाद आपके संबंधित विभाग से जो भी जानकारी आती है, DV कब होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन, ये सभी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। ANM का हो चाहे CHO एग्जाम का हो। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि DV का काम कंप्लीट होने के बाद उस DV में कितने सक्सेस हुए, किनका DV हुआ, किनका नहीं हुआ, किनके DV में कौन से कागजात कम पड़ गए, ये सभी लिस्ट विभाग द्वारा अलग से निकाल कर बोर्ड को सौंप दी जाती है। और उसके बाद बोर्ड उसी क्रम में फाइनल रिजल्ट जारी करता है। और फाइनल रिजल्ट भी जब भी जारी करेंगे आपको सभी इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यानी कि ANM CHO भर्ती परीक्षा से A to Z इन्फॉर्मेशन जैसे जैसे अपडेटें आती रहेगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसके बाद RNC सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र डिग्री का मैंने बता दिया। RNC सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। बहुत स्टूडेंट ने GNM में जब ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड कराए तो बहुत स्टूडेंट ने RNC सर्टिफिकेट अपलोड भी नहीं किए थे, और तब बोर्ड ने अलग से नोटिस भी जारी किया था कि ये अपलोड करना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड राजस्थान नर्सिंग काउंसिल RNC सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना कंपलसरी है, ANM के लिए भी और GNM में, जैसा कि आपने देखा ही होगा। इसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए मूल निवास, और विशेष मूल निवास क्षेत्र अनुचित क्षेत्र के लिए। इसके अलावा आपके पास जो भी जाति प्रमाण पत्र है वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अब इन जाति प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी है वो देखने के लिए आपको जो बोर्ड ने जब एडवर्टाइजमेंट जारी किया था CHO भर्ती परीक्षा और ANM का, तो उस नोटिफिकेशन को विस्तार से देख लीजिए, उसमें सभी चर्चा आपके लिखी हुई है। अब जाति प्रमाण पत्र आप जो भी कैटेगरी के हो, चाहे EWS हो, OBC हो, SC हो, ST हो, MBC कैटेगरी, जो भी कैटेगरी का आपके पास जाति प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। अगर अन्य प्रमाण पत्र आपके पास है जैसे कि दिव्यांग क्षमता के लिए, या फिर किसी ने जो फॉर्म आवेदन किए थे उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु, तो उन्हें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो वो जो भी आपके पास परित्यक्ता का है, या फिर भूतपूर्व सैनिक हेतु है, या फिर संतान संबंधी शपथ पत्र, जो भी आपके पास अन्य प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र के संबंध में अगर आप शपथ पत्र अपलोड करना चाहते हो तो शपथ पत्र का जो प्रारूप है वो आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए, स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। और प्रमाण पत्र आपको बोर्ड की वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ कैंडिडेट कॉर्नर का ऑप्शन होगा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हस्तलिपि का प्रारूप भी आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार ही अपलोड करना है, वहाँ स्वयं प्रमाणित आपको खुद के हाथों से लिखना है। और शपथ पत्र एक और आपको इसलिए लिखना है कि उपयुक्त दस्तावेज जो भी अपलोड किए गए हैं वो स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने, फर्जी या कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में आपको एक शपथ पत्र लिखना होता है। और इसका भी प्रारूप आपको बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध प्रारूप के अनुसार स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इसके लिए जो आपके स्क्रूटनी फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन या 4 या 5 सितंबर के पास स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसी अपडेट आपने देखा होगा, आज से 2-3 दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड के सचिव के द्वारा दी गई थी।
और इसका जो नोटिफिकेशन है बोर्ड की वेबसाइट पर कल या परसों की डेट में भी जारी हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा स्क्रूटिनी फॉर्म का, मैं आपको बता दूंगा कौन से डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं। और लिंक एक बार डीएक्टिव हो गया, यानी कि जो वो समय देते हैं, चाहे 7 दिन का दे चाहे 10 दिन का दे, उसके बाद आपको वापस लिंक एक्टिव का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उसी समय में आपको अपलोड करने हैं, क्योंकि उसके बाद संपूर्ण जानकारी बोर्ड द्वारा विभाग को सौंप दी जाएगी और उसके बाद विभाग जो डीवी का प्रोसेस है वो शुरू कर देगा। और विभाग से भी कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि सीएचओ और एएनएम भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे फाइनल रिजल्ट को लेकर हो, चाहे फाइनल कट ऑफ को लेकर हो, सभी की संपूर्ण चर्चा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि आपको यहाँ के साथ साथ यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपडेट दी जाती है समय समय पर। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए। अब कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।